केकय सुता सुमित्रा देऊ, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद यही राजा। अगर धूप बहुजन अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मनि जनु जनु समूह तारा, नीर्प गृह कलश सो इंदु तारा। भवन वेद दुनियति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय सुनु जानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तीन जात न जाना। मतलब कौशल्या ने तो राम को जन्म दिया और केकई ने भी भरत को जन्म दिए, लेकिन सुमित्रा माता ने दो सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज वर्णन सरस्वती और सपों के राजा शेषनाग जी भी नहीं मिल कर सकते थे। उसकी वर्णन तुलना किसका, जो केकई ने दोनों सपूत को जन्म दिए थे, यानी कि शत्रुघ्न और लक्ष्मण का। इस प्रकार अयोध्यापुरी सुशोभित हो रही है। और यही नहीं, सूर्य 1 महीना तक जाना भूल गए अयोध्या छोड़ करके। राजमहल में ही वो रहे। राजभूमि जो अति कोमल बानी से वेद ध्वनि हो रही थी, वह मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट और कौतुक देख करके सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीने तक उन्हें जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। इस प्रकार कुछ समय बीते। भोले बाबा कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि जब श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी एक चोरी छिपा बात करता हूँ, सुनो। काक बिसुंडी और मैं दोनों वहां पे साथ साथ, परंतु मनुष्य के रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। ये वही प्रसंग आ रहा है जब बाबा ठाकुर जी मतलब श्री हरि बाल रूप में काक बिसुंडी जी को भात खिला रहे थे। और माता कौशल्या ने ठाकुर जी का प्रसाद बनाई थी और भोग लगाने के लिए वहाँ ठाकुर जी के पास रखी थी। और रामचंद्र जी को सुला उला करके पल्ला में सुला के आई थी। और वहाँ जब आई तो देखती है कि वहाँ पर खुद ठाकुर जो पुत्र के रूप में राम है, वो स्वयं भोग लगा रहे हैं। उनकी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। और फिर वो दौड़ करके जाती हैं देखने के लिए कि कहीं लल्ला मेरे है कि नहीं है। तो वहाँ गई तो देखते कि वहाँ पर आराम से सो रहे हैं। तब वो पुनः फिर आती है तो देख रहे कि उनके लल्ला खाना खा रहे हैं, पकवान को भोग लगा रहे हैं। यह रूप देख करके माता कौशल्या थोड़ा घबरा गई। और इसी क्रम में श्री हरि ने बहुत सारा उनको दर्शन कराए, ब्रह्म ज्ञान का दर्शन दिए। सारा सृष्टि संसार उनमें, अखंड ब्रह्मांड उनमें बसा हुआ था, जिसमें वो भी रूप दिख रहा था कि वो माता भी दिख रही है और खाना खा रहे हैं। तो माता कौशल्या एकदम घबरा करके चकरा गई। लेकिन फिर कुछ देर के बाद वो ठीक हुई। और इसके बाद प्रभु श्री राम ने कहे कि यह बातें सिर्फ आप और हम जानेंगे, किसी और को मत बताइएगा। इस प्रकार कौशल्या को ब्रह्मांड का परमानंद दर्शन देते हैं। और माता रानी जो थी उनकी, कौशल्या बहुत खुश होती हैं। बाद में फिर अपने पुत्र के पालन में लगी हैं। इस प्रकार हम आगे फिर बढ़ रहे, चलिए।